नमस्कार, मैं श्रीमती सुमन शर्मा हिंदी अध्यापिका आपके साथ उपस्थित हूँ। आज दिनांक 17 अप्रैल 2020 दिन शुक्रवार और 10वीं कक्षा के लिए आज हमारा विषय रहेगा नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पहला गद्य पाठ है बेटा और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। आज इस वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तर वो देखेंगे और कुछ अतिरिक्त प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं वो देखेंगे। पहले देख लेते हैं पूरी कहानी। आपने इससे पहले 2 वीडियो में हमने कहानी पढ़ी, इसकी पूरा लेसन हमने कंप्लीट करा। मोटे तौर पर इसका सार देख लेते हैं एक बार कि कहानी में क्या क्या जिक्र था, किसके बारे में कहानी थी। कहानी में एक हवलदार साहब थे, एक कस्बा था। हवलदार साहब को हर 15 दिन कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना था, 2 सिनेमा घर थे, एक नगर पालिका थी। अब जब नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी। क्या काम करवाती रहती थी भाई? कभी सड़कें पक्की करवा देती, कभी कोई शौचालय बनवा देती, कभी कोई कवि सम्मेलन करा देती। अब एक नगर पालिका के एक अधिकारी ने सोचा भी कब, जब उनका शासनकाल पूरा होने वाला था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो कस्बा है उसके चौराहे पर, एक मुख्य बाजार के चौराहे पर किसी की मूर्ति बनवा दे संगमरमर की। अब मूर्ति बनवाने के बाद दिमाग में आया कि किसकी बनवाए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बनवा लूं। किसकी? नेता सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनवाने की सोची और उन्होंने सोचा क्या, मतलब उन्होंने बनवा दी, संगमरमर की एक प्रतिमा लगवा दी, बनवा दी। अब शायद उनका बजट बहुत ज्यादा नहीं था तो उन्होंने इसलिए किसी एक्सपर्ट से तो बात करी नहीं, कोई प्रोफेशनल, कोई जो आर्टिस्ट हो, कोई ऐसे किससे नहीं पूछा। ये जो स्कूल, कस्बे में ही जो हाई स्कूल था उसी में एक ड्राइंग के टीचर थे, उन्होंने मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया। मूर्ति तो सुंदर बन गई, बट अब वो तो मूर्तिकार तो थे नहीं, ड्राइंग टीचर थे भाई वो तो मूर्ति तो बना दी, पर जो है वो पत्थर का चश्मा नहीं बना पाए। तो उन्होंने क्या करा, दिमाग लगाया, एक चौड़े फ्रेम वाला ओरिजिनल चश्मा जो है वो पहना दिया मूर्ति को कि भाई मूर्ति जो है अधूरी नहीं दिखेगी। हवलदार सब जब आए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पत्थर की, चश्मा ओरिजिनल। वाह भाई क्या बात है, तो बड़ा अच्छा आइडिया है। अब हर 15 दिन में आते थे तो दूसरी बार आए तो मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला चश्मा दिखा, तीसरी बार आए तो कोई और चश्मा दिखा। अब तीसरी बार आए तो उनकी उत्सुकता बढ़ती कि उनसे रुका नहीं गया। उन्होंने पान वाले से, क्योंकि वो पान वाले की दुकान पे पान खाने जाते थे, तो पान वाले की दुकान भी चौराहे पर थी। पान वाला एक मोटा तोंद वाला काला सा व्यक्ति था जो हर समय पान चबाता रहता था। उसकी जब वो हंसता था तो उसकी तोंद हिलती थी। तो ये पान वाले का व्यक्तित्व लेखक ने इसमें बताया है। तो वो पान वाले के पास गए और उससे पूछा, भाई नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? कौन बदल देता है? क्या कारण है कि हर बार इनका जो नेताजी का जो चश्मा है वो बदला रहता है? पान वाले ने बताया कि भाई यह काम कैप्टन चश्मे वाले का है। कि जो नेताजी का जो चश्मा है वो एक कैप्टन चश्मे वाला है हमारे कस्बे में, वो बदलता है। अब हवलदार साहब के दिमाग में बात आ गई कि भाई कैप्टन जो है वो है और उसको बिना चश्मे की मूर्ति नेताजी की अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उनका चश्मा बदल देता है। जो भी उसके पास अवेलेबल होता है बदल देता है। वो घूम घूम कर चश्मे बेचता था। जो जैसे फ्रेम का चश्मा उसका ग्राहक डिमांड करता, वो अगर वैसा फ्रेम मूर्ति पर लगा होता तो मूर्ति वाला चश्मा उतार के दे देता और मूर्ति पर दूसरा लगा देता। क्यों? क्योंकि चश्मा जो है वो मास्टर तो बनाना भूल गया था, उसने तो मूर्ति पर चश्मा बनाया नहीं था। हवलदार साहब ने पान वाले से भी पूछना चाहा कि ये कैप्टन आखिर है कौन? ये कोई आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही है या कोई नेताजी का कोई साथी है, कोई फौजी है? उनके दिमाग में आया कि शायद कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हो, शायद कोई बहुत मतलब अच्छी पर्सनैलिटी वाला लंबा तगड़ा होगा, 6 फुटा जवान होगा कोई, या फिर कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होगा जो कि जिसकी पर्सनैलिटी फौजी जैसी लंबे तगड़े व्यक्तित्व का
डील डोल का होगा। ठीक है, तो इसलिए उनको लगा कि भाई कोई सिपाही होगा, कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होगा या नेताजी का साथी होगा। तो जाहिर सी बात है नेताजी से जुड़ा होगा या तीस से जुड़ा होगा या आजाद हिंद फौज में, तो देशभक्त तो होगा ही। तो उनको उसको अच्छा नहीं लगता होगा कि नेताजी की जो मूर्ति है बिना चश्मे के, तो इसलिए वो लगा देता होगा चश्मा। उनके माइंड में एक उन्होंने कहानी रच लिया, ऐसा उन्होंने सोच लिया। अब पानवाले ने क्या बताया, जब पानवाले से पूछा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पानवाले ने क्या कहा कि वह लंगड़ा क्या जाएगा भला, वह लंगड़ा क्या जाएगा भला फौज में, पागल है पागल। तो ने बताया कि वो कोई ना तो नेताजी का साथी है, ना आजाद हिंद फौज का सिपाही है, वो तो एक पैर से लंगड़ा है जो फेरी लगाता है, घूम घूम कर चश्मे बेचता है। इतना सुनकर हालदार साहब के मन में उस चश्मे वाले के प्रति, जो एक कैप्टन के नाम से फेमस था, उसको देशभक्त समझ के उनके मन में उसके लिए आदर का भाव उमड़ा। देशभक्त कैप्टन वाले चश्मे के लिए हालदार साहब के मन में आदर का भाव उमड़ पड़ा। हालदार साहब और जो पान वाला जो बोल रहा था कि वह लंगड़ा क्या जाएगा भला फौज में, लंगड़ा कैप्टन घूम घूम कर चश्मे बेचता है, पागल है पागल, ये जब जो बातें जो कह रहा था पान वाला, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनके दिलो दिमाग में एक देशभक्त वाली छवि बन चुकी थी। किसके लिए? कैप्टन के लिए, चश्मे वाले के लिए, कि बेशक वो नेताजी का साथी नहीं है, आजाद हिंद फौज का सिपाही नहीं है, कोई रिटायर्ड ऑफिसर नहीं है, आर्मी ऑफिसर, लेकिन फिर भी वो एक देशभक्त है। और जब उन्होंने सच में उसका को देखा, उसकी हालत देखी, वो मरियल सा था, एक लंगड़ा था, घूम घूम के चश्मे बेचने वाला, गांधी टोपी पहन रहा है, तो उनको बड़ा गुस्सा आया पान वाले के ऊपर कि देखो ये कैसे एक देशभक्त का मजाक बना रहा है, अपने आप तो कर नहीं सकता, हट्टा कट्टा है, अपने आप तो ये नहीं कि मूर्ति पे चश्मा नहीं है तो कुछ ऐसा उसका कुछ सॉल्यूशन सोचे, और जो सोच रहा है कैप्टन कर रहा है उसका भी मजाक उड़ा रहा है, उसको पागल कह रहा है, लंगड़ा कह रहा है। तो यहाँ पर दो बातें लेखक स्वयं प्रकाश ने बतानी चाहिए बेटा। एक तो ये कि हमें देशभक्तों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और दूसरी बात जो हैंडीकैप्ड होते हैं, फिजिकल चैलेंज जो होते हैं, जो अपाहिज होते हैं, जिसको एक अपाहिज शब्द भी सुनने में अच्छा नहीं लगता, ऐसी बेचारगी सी झलकती है अपाहिज शब्द से भी, तो अब इसके लिए एक नया शब्द आया है दिव्यांग। तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनके हमें दिव्यांगों का जो उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यहाँ पर स्वयं प्रकाश ने हमें बताना चाहा है हालदार साहब के सोच के माध्यम से, कि उनको पान वाले को के द्वारा उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। और कैप्टन को देखते ही उनके मन में आदर का भाव उमड़ आया और पान वाले पर गुस्सा आया। अब हालदार साहब को देखा जब कि भाई उन्होंने देखा कि बूढ़ा मरे लंगड़ा सा है, तो जिस सिर पर गांधी टोपी था, चश्मा था, सिर पर गांधी टोपी थी, चश्मा था, एक हाथ में छोटी सी संदूकची थी, दूसरे हाथ में ढेरों चश्मे टंगे हुए थे जिन्हें वो बेच रहा था। अब हालदार साहब उसका जो असली नाम वो जानना चाह रहे थे, परंतु पान वाले ने उनको बोला मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद ही जाके पान वाले उससे कैप्टन से पूछ लो, वो चला आ रहा है। तब उन्होंने देखा ना, तो उसने उनका वास्तविक नाम तो नहीं पता चला, पूरी कहानी में कैप्टन के नाम से उसको जाना गया। अब क्योंकि हालदार साहब तो हर 15 दिन आते थे कंपनी के काम से, 2 साल के भीतर हालदार साहब बहुत बार आए, उन्होंने बहुत बार मीन्स हर 15 दिन में आए, तो हर बार उन्होंने मूर्ति पर नया चश्मा लगा देखा। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं दिखा। लगातार 2-2.5 साल से एक आदमी आ रहा है 15 दिन में, और हर बार नया चश्मा। अब एक बार जब कोई चश्मा नहीं दिखेगा तो भाई अजीब तो लगेगा ही। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पान वाले से पूछा, क्योंकि वो पान वाले को ही जानते थे, कस्बे में पान वाले से वो बातचीत करते थे, पान खाते थे उसकी दुकान पे खड़े होकर। तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि भाई आज तुम्हारे नेताजी का चश्मा कहाँ चला गया। तो पान वाले ने भावुक होकर थोड़ा सा उसके आंखों से पानी गिर रहा था, आंखों से आंसू आ रहे थे, और उसने उन आंसुओं को अपने धोती के कोने से पहुंचते हुए बताया कि कैप्टन चश्मे वाला तो मर गया। क्या बताया? पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया। अब हालदार साहब को सुन के बड़ा दुख हुआ, वो एकदम से जैसे ना कि अजीब सी हो गए, वो कुछ कहने सुनने लायक नहीं रहे, एकदम से स्तंभ से हो गए कि अरे ये क्या हो गया, ये तो बड़े दुख की बात है। अब उन्हें पता चल गया कैप्टन मर गया, तो दिमाग में एक बात आ गई कि
अब तो मूर्ति पर चश्मा कोई नहीं लगाएगा। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो उन्होंने पहले अपने ड्राइवर को कह दिया था कि जीप को चौराहे पे नहीं रोकेंगे, ना ही पान खाएंगे वहां रुककर, और कहीं आगे खा लेंगे, ना ही मूर्ति की तरफ देखेंगे, क्योंकि उनको पता था मूर्ति पर चश्मा तो होगा नहीं। पर वो आदत से मजबूर थे। हालदार साहब की नजर चौराहे पर आते ही मूर्ति की ओर गई। मतलब एकदम से चीखे कि रोको, जीप रोको, और उतर के जाके मूर्ति के सामने खड़े हो गए। और क्या देखते हैं कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सरकंडे का बना हुआ चश्मा, जैसा बच्चे बना लेते हैं खेलने के लिए। यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गई। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब क्यों आ गए होंगे आंसू? ये इसका आंसर है बेटा, आंखों में आंसू क्यों आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा देख नेताजी की आंखें क्यों भर आई? तो उत्तर आपका बनता है कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का छोटा सा चश्मा देखकर हालदार साहब की आंखें इसलिए नम हो गई कि खुशी के मारे नम हो गई। उनको खुशी थी इस बात की कि आज भी हमारे देश में देशभक्त हैं और आने वाली पीढ़ी भी देशभक्त होगी, यानी हमारे देश को अभी भी कोई खतरा नहीं है। आने वाली पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। यही सब सोचकर उनकी आंखें नम हो गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। अब देखते हैं बेटा, पूरा पाठ आपने देखा। पहले 2 वीडियो में पूरी कहानी आपको थोड़ा थोड़ा करके बताई। अब आपको कहानी का सार बता दिया गया है। अब देखते हैं, बात आती है कि आपके जो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके जो आपके क्षितिज की पाठ्य पुस्तक है। अब यहाँ पर बेटा मैं आपको एक प्रश्न का उत्तर दूंगी, बाकी आपको खुद ही करने हैं। एक प्रश्न का उत्तर लिखकर मैं आपकी हेल्प कर दे रही हूँ, बाकी आप खुद लिखेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? कहानी अगर आपने ध्यान से सुनी है, वीडियो ध्यान से देखी है, तो आपको आंसर बहुत अच्छी तरह आ जाएगा कि चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। मेन आंसर इसका यही बनता है कि उसकी देशभक्ति को देखते हुए एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान का भाव था। वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था और उसकी इसी देशभक्ति की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। बहुत ही अच्छा है ये प्रश्न, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अक्सर आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों थे मायूस? वो ये सोचकर मायूस थे कि गाड़ी रोककर करूंगा भी क्या, मूर्ति पर चश्मा तो मिलेगा नहीं क्योंकि कैप्टन तो मर चुका है। वो कैप्टन की मृत्यु की बात सोचकर मायूस थे और ये सोचकर कि मूर्ति बिना चश्मे की होगी। देन नेक्स्ट देखते हैं। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने को कहा, फिर मना कर दिया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क्यों कहा? क्योंकि उन्हें मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ देख लिया था। तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? यह आप बताएंगे कि ये उम्मीद जगाता है कि आने वाली पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना अभी बाकी है। ठीक है, सेम इसी पंक्ति से एक और आंसर बनता है कि क्वेश्चन बनता है कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे। अगेन एक ही क्वेश्चन को बेटा अलग तरीके से घुमाकर पूछ रखा है। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक इसलिए उठे क्योंकि जहां एक और उन्हें कैप्टन की मृत्यु होने के बाद मन में ये शक था कि अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की रहेगी, वहीं जब 15 दिन बाद वो कस्बे में आए और उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, जैसा अक्सर बच्चे खेलने के लिए बना लेते हैं, तो ये देखकर वो भावुक हो उठे और उनकी आंखें नम हो गई। ये उन्हें लगा कि उन्हें इस बात की खुशी थी कि आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति की भावना भी बाकी है, अतः हमारा देश अभी खतरे से बाहर है। अभी भी देश में बहुत देशभक्त है और आगे आने वाली पीढ़ी भी देशभक्त होगी। अब ये एक पंक्ति दे रखी है। बार बार सोचती क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। पंक्ति का आशय स्पष्ट बना आपको। बहुत ही इस पर आप बेशक बेटा 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका आशय जरूर पूछते हैं बोर्ड परीक्षा में। बार बार सोचते, जब पान वाला
बताता है कैप्टन के बारे में कि वो लंगड़ा है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। जब ये पंक्तियां जब कहता है तो हालदार साहब के मन में ये बात आती है। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि पानवाले द्वारा कैप्टन पर व्यंग करा, जब पानवाले द्वारा कैप्टन पर व्यंग करते समय हालदार साहब के मन में ये बात आती है कि आज भी हमारे देश में लोग देशभक्तों का मजाक बनाते हैं, ऐसे देशभक्तों का जो अपना घर गृहस्थी सब कुछ छोड़कर देश की सेवा में लगे हुए हैं, सब कुछ होम कर देने वाला, मतलब सर्वस्व न्यौछावर कर देने वालों का भी लोग, उन पर भी लोग हंसते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। तो यह एक चिंता की बात है। और ऐसे लोग कौन होते हैं? जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए बिक जाते हैं, अर्थात देश से गद्दारी कर देते हैं। ये इसका आंसर है। मैं फिर कह रही हूँ, इस पे आप 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब है पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। इसमें आपको पान वाले का व्यक्तित्व लिखना है पूरा, कैसा था पूरा, अपने तीनों वीडियो में इसका जिक्र हुआ है बेटा, कि एक मोटा मोटी तोंद वाला था जो हर समय पान चबाता रहता था, पान खाने की वजह से उसके दांत लाल काले हो गए थे, जब वो हंसता था तो उसकी मोटा पेट उसका हिलता था। ठीक है, ये सब आप इसमें लिखेंगे। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन की प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कैप्टन के लिए पानवाला जब ये बोलता है तो इस पर आपको क्या लगता है, अपने विचार लिखने इसमें, कि हमें पानवाले का यह कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कैप्टन जो है फौजी ना होते हुए भी एक देशभक्त था और उसके मन में देशभक्तों के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना थी। अतः कैप्टन को पानवाले का कैप्टन को ऐसा कहना सरासर गलत है। अब रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। उत्सुकता, एक कुतूहल होता था उनको, उत्सुकता होती थी कि मूर्ति पर अब की बार चश्मा कैसा होगा। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता बताते हैं? पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपने धोते के सिरे से आके पहुंचता बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो कैप्टन के मरने पर पान वाले का ऐसे उदास होना, आंसू पहुंचना धोती के कोने से, ये उसके बताता है कि वो क्या था, भावुक भी था। वो सिर्फ हंसमुख और व्यंग करने वाला नहीं था, वो भावुक था और कैप्टन की मृत्यु पर उसको दुख हुआ था। नेक्स्ट है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, इससे उसकी कौन सी विशेषता प्रकट थी? देशभक्ति की, कि वो एक देशभक्त था और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करता था। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। कैप्टन नाम से ही जब कोई बोलता है तो एक ऐसा रहता है कि आर्मी मैन होगा कोई ना, तो वैसे ही हालदार साहब के भी आया कि वो या तो रिटायर्ड फौजी होगा कोई, या और कैसा होगा, अच्छे मतलब लंबे चौड़े डील डॉल का होगा, अच्छा 6 फुटा होगा, लंबा तगड़ा होगा। तो उनके मन में ऐसी उसकी जो व्यक्तित्व ऐसा उनके मन में आया। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति क्यों लगाते हैं, क्या उद्देश्य होता है इस तरह की मूर्ति? बेटा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 3 से 4 पॉइंट आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें लिख सकते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, ठीक है, प्रेम, एकता और भाईचारा फैलाने के लिए इस तरह की मूर्तियां लगाते हैं। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन है। आप कैसी मूर्ति लगाना चाहिए किस व्यक्ति की? पहले भी चर्चा हुई है ये कि किसी स्वतंत्रता सेनानी की, किसी अच्छे नेता की, किसी जो बहुत अच्छा सोशल वर्कर है उसकी आप लगा सकते हैं, जिसने देश के लिए काम किया, लाइक जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम जी, झांसी की रानी, मदर टेरेसा, किसी की भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जिस व्यक्ति की हम मूर्ति लगा रहे हैं उसने समाज के लिए कुछ करा है, तो लोगों को उसका व्यक्ति दिखाने के लिए, उसने देश के लिए क्या करा है सब बताने के लिए, और उनके गुणों को लोग भी अपने अंदर लाने की कोशिश करें, इसलिए हम ऐसी मूर्ति लगाना चाहेंगे।
कोई आप मूर्ति लगाते हैं तो उसके प्रति क्या दायित्व होना चाहिए। सबसे पहले आप कोई मूर्ति लगा रहे हैं तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, वो टूट फूट रही तो उसकी मरम्मत करानी चाहिए। ठीक है, ये हमारे उत्तरदायित्व होनी चाहिए उसके प्रति, और ना सिर्फ हम बल्कि दूसरों को भी उसका अपमान ना करने। ठीक है, सीमा पर फौजी तैनात रहते हैं, देश प्रेम का परिचय। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख करो और उन पर अमल भी करें। तो आप बता सकते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अपने आप लिखना है ये कि आपने ऐसे कौन से कार्य करे। लाइक आप पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने वृक्षारोपण किया, स्वच्छता अभियान चलाया, हमने घर घर गली गली जाकर सफाई करी। ठीक है, और आपको उस पर अमल भी करना, ना सिर्फ वो कार्य करना है बल्कि औरों को जागरूक करना है और आगे भी उस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके अलावा बेटा ये तो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर थे एनसीईआरटी बुक के। उसके अलावा कुछ अतिरिक्त प्रश्न मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ जो बोर्ड परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है आपके लिए, पहले भी कई बार पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में। तो फर्स्ट है इसमें, नेताजी का चश्मा कहानी से प्राप्त संदेश को स्पष्ट कीजिए। क्या संदेश देता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा। नेताजी का चश्मा कहानी से प्राप्त संदेश, क्या संदेश है, क्या शिक्षा है इस कहानी की? तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि तीन, इसमें मेन तौर पे 2 से 3 आपको संदेश मिले। सबसे पहले तो हमें क्या है, देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए, है ना। अगर किसी की आप प्रतिमा लगाते हैं तो उसके भी मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आप हमें दिव्यांगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, और अपने निजी स्वार्थ के लिए देश से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें आपको संदेश मिल रहे हैं। इस आंसर को आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 4 पॉइंट बहुत अच्छे बन रहे हैं आपके। हालदार साहब का कस्बे से क्या संबंध था? कोई सीधा संबंध नहीं था, प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं था। वो एक बड़े अधिकारी थे, हालदार थे वो, और उनको अपने कंपनी के काम से हर 15 दिन में आना पड़ता था, इसलिए वो पान वाले को जान गए थे, वहां से पान खरीद के खाते थे और चौराहे पे मूर्ति देखते थे, तो उनको कस्बा जाना पहचाना लगने लगा था। अर्थात इसका क्या बना आंसर कि प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं था, उनको अपने काम से कस्बे में आना पड़ता था। नेताजी की मूर्ति अच्छी ना बनी होने के लिए लेखक ने कौन कौन से कारण बताए? लेखक ने तो बताया कि उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, बजट कम था, अब उनके पास बहुत पैसे नहीं थे, तो उन्हें कोई बहुत अच्छा मूर्तिकार हायर करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि पैसे कम थे, और उनको फिर उन्होंने स्कूल के ड्राइंग मास्टर को ही कह दिया। ड्राइंग मास्टर भी बहुत एक्सपर्ट नहीं था। दूसरा, उसको भी कम समय दिया गया, 1 महीने में बनाने को कहा गया, तो उसने भी 1 महीने में जैसे तैसी बनी वो बनाकर पटक दी। तो ये कारण, बजट कम रहा होगा, समय कम रहा होगा और अच्छा मूर्तिकार नहीं मिला होगा, तो उन्होंने स्कूल के ड्राइंग टीचर से ही बनवा दी। और यही कारण थे कि जो मोतीलाल जी थे, मास्टर जी स्कूल के, उनको चश्मा नहीं बनाना आया, उसने चश्मा छोड़ दिया बनाना और ओरिजिनल चश्मा पहना दिया। किस दृष्टि से नेताजी की मूर्ति लगाने का प्रयास सफल और सराहनीय था? हालदार साहब के अनुसार कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने का प्रयास इस दृष्टि से सराहनीय था कि लोग उनकी मूर्ति को देखकर लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत होगी, और जो जो गुण थे उनमें लोग भी अपने अंदर वैसे गुण पनपाना चाहेंगे, भरना चाहेंगे, और लोगों में, आने वाली पीढ़ी में और वर्तमान पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। तो ये आपका पाठ था, इसमें पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करें हमने इस वीडियो में, कुछ अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें। तो उम्मीद है मुझे आपको ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर अभी आपको लगता है कि और डिटेल चाहिए और मैं अपने आप पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ, तो प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि cbseguide.com वेबसाइट पर आप जाएं और उस पर आपको इस पाठ से संबंधित बहुत अच्छा मटेरियल मिल सकता है। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप इसका अभ्यास करें, प्रश्न उत्तर करें नोटबुक में और साफ सुथरे लेख में करें। धन्यवाद।